हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल देव क्लासेस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। तो दोस्तों, मैं हूं हरदेव शंकर। आज आपके सामने लेके आया हूं सेकंड क्लास प्रॉफिट एंड लॉस की। इसमें हमने आपको फर्स्ट वीडियो में जो फर्स्ट क्लास हमने ली थी उसमें आपको बेसिक कंसेप्ट बताए थे और फार्मूलाज फार्मूलाज हमने बताए थे। उसमें हमने आपको 15 फार्मूलाज बता दिए थे उसमें, जिससे हमने कहा था कि आपको इन फार्मूले को अगर याद कर लेते हो तो आपको पूरा प्रॉफिट एंड लॉस इससे ही कवर अप हो जाएगा, इन्हीं बेस्ड पर है। और स्टार्टिंग में हमने 2 फार्मूला बताए थे, उन पर ही सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। अब ये वीडियो आपके लिए हर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो वो एग्जाम्स हैं आपके एस्टेट, रीट, यूपी टेट और पेट और यूपीएसआई और यूके टेट और एमपी टेट, और आप कह सकते हो ऑल एग्जाम्स। जिन सभी एग्जाम्स में प्रॉफिट एंड लॉस पूछी जाती है उन सभी के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। तो क्लास को आप अंत तक देखिए, जिससे कि आज जो हम क्वेश्चन कराएंगे वो आपको समझ में आ जाए। जैसे कल हमने आपको सिंपल क्वेश्चंस लेकर चले थे, तो सिंपल क्वेश्चंस में ही आगे की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और जो इससे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस से पहले परसेंटेज हमने कवर अप कर ली है पूरी, जिसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री की जो क्लासेस हमने बेसिक कंसेप्ट कराए हुए हैं, मैंने बोर्ड पर कराए हैं, बहुत अच्छी तरह से कराए हैं, उनको आप वहां से देख लीजिए। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री बेसिक कंसेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब चलते हैं हम आगे आज की सेशन पर। तो और दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो ये एक और महत्वपूर्ण नोटिस है इसमें, ये हमारा इंस्टाग्राम है। आप इंस्टाग्राम पर सर्च कीजिए हरदेव शंकर, वहाँ पे मेरी टिक लगी होगी, तो आप वहाँ जाके उसको फॉलो कर सकते हो। और देव क्लासेस एजुकेशन ये फेसबुक पेज है, एफबी पेज है, और ये ऑफिशियल क्लासेस देव है, ये आपका टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल है, तो इसमें मैंने पीडीएफ डाल दिया, जो प्रीवियस क्लास हुई है उसकी भी पीडीएफ मैं डाल दूंगा। अभी डाली नहीं होगी तो वैसे डाल दिया शायद जहाँ तक है, और सॉल्यूशन भी मैं उसका डाल दूंगा। तो इस क्लास का ही सॉल्यूशन और क्वेश्चन की पीडीएफ दोनों में डाल दूंगा। अब चलते हैं हम आज के सेशन पर। तो सेशन में सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का टाइप देखिए क्या कह रहा है। तो टाइप है हमारा आज का सिंपल क्वेश्चन। तो क्या है टाइप? है हमारा साधारण प्रश्न, सिंपल क्वेश्चन। तो सिंपल क्वेश्चन है हमारे। तो सबसे पहले सिंपल क्वेश्चंस में आप देखिए पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन। अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ देखिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है कि एक घड़ी का क्रय मूल्य 1200 रुपये है। यदि घड़ी को 33 सही 1/3% लाभ पर बेचा जाए तो उस घड़ी का विक्रय मूल्य बताइए। तो हमें विक्रय मूल्य का मतलब क्या है? एसपी बताना है, सेलिंग प्राइस बताना है, और हमें सीपी दे रखा है। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए क्या कह रहा है। सॉल्यूशन कह रहा है, इससे पहले क्रम को चेंज किया जाए। तो ये वाइट कर दी मैंने। तो देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें सीपी दे रखा है। तो सबसे सीपी कितना दे रखा है? 1200 रुपये। इसके लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और प्रॉफिट दे रखा है, मतलब 33 सही 1/3% दे रखा है। तो इसको हम क्या ले सकते हैं? 100/3% लिख सकता हूँ। और इसको फ्रैक्शन में बनाऊँ परसेंटेज को, तो क्या ले सकता हूँ? 1/3 लिख सकता हूँ। अब मैं इसको 1/3 जब लिख सकता हूँ, तो 1/3 में ये क्या हो जाएगा आपका?
जो अंश होगा वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट, और ये हो जाएगा हर जो होगा ये आपका सीपी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सीपी दे रखा है तो इसलिए सीपी पे हम इसे दे देंगे, मतलब इतने सीपी पर लाभ हो रहा है, ठीक है, तो ये हमारा सीपी हो जाएगा, हर होगा वो सीपी हो जाएगा। तो हमें अब क्या निकालना है, एसपी निकालना है। तो एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे, एसपी बराबर क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट यहाँ पे हमें लाभ हुआ है, लाभ मतलब प्रॉफिट, तो हमने प्रॉफिट हुआ है तो हमने एक प्रॉफिट मान लिया 3 रुपये, मतलब वास्तविक क्या है हमारा 3 रुपये है, और लाभ कितने का हुआ है, हमें 1 रुपये का हुआ है, तो क्या हो जाएगा 3 + 1, तो कितना हो जाएगा, एस पी इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया, एस पी कितना हो गया 4 हो गया। हमें क्या बताना है कि सी बी दे रखा है, सी पी हमें 1200 दे रखा है, सी पी हमें 1200 दे रखा है, तो 3 यूनिट हमें सी पी दे रखा है, 3 यूनिट हमें सी पी दे रखा है, किसके बराबर दे रखा है 1200 के बराबर दे रखा है। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट हमारा 400 के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा 400 के बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट हमारा 400 के बराबर हो गया। तो हमें विक्रय मूल्य निकालना है, तो हमारा विक्रय मूल्य कितने आया था, 4 आया था, यहाँ पे ये 4 आया है, कितना है ये 4 है, तो 4 हो गया, तो 4, तो एस पी निकालने के लिए हमें क्या करना है, 4 इंटू जो 1 यूनिट पे निकला है 400 कर देंगे, तो कितना हो गया एस पी बराबर कितना हो गया हमारा 1600 हो गया, 1600 रुपीज़ हो गया। तो हमें कितने में बेचना होगा वो, 1600 रुपीज़ में उसको बेचना होगा। तो कितने में बेच दिया हमने, 1600 रुपीज़ में हमने इसको बेच दिया, एक घड़ी को विक्रय मूल्य घड़ी का कितना हो गया 1600 रुपये हो गया। अब इसका सॉल्यूशन में एक बार और बता देता हूँ, तो देखिए सीपी दे रखा है हमें 1200, परसेंटेज हमें दे रखा है, मतलब ये लाभ है, प्रॉफिट है, परसेंट प्रॉफिट, ठीक है 33 सही, 1/3 में 33 होल 1/3 % दे रखा है, इसे करेंगे 33, 3 इंटू 33 99, 99 प्लस 1 क्या हो जाएगा 100/3। अब इसे फ्रैक्शन में बनाएंगे तो 1/3 हो जाएगा भाई, 100/3 है, तो अपॉन 100 हो जाएगा, परसेंटेज हटेगा तो 100 से 100 तो क्या हो गया 1/3 हो गया, तो कितना हो गया 1/3। तो 1 रुपये का क्या हुआ, इसे प्रॉफिट हुआ, 3 रुपये इसका क्रय मूल्य हुआ। हम ये मान लिया 3 रुपये इसका क्रय मूल्य हुआ, ये क्या है क्रय मूल्य है, ठीक है, क्रय मूल्य। तो हमें सीपी सॉरी एसपी बराबर होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, मतलब सीपी प्लस पी, मतलब विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है। तो क्या कर देंगे, एसपी बराबर कितना हो जाएगा 3 सीपी है, एक प्रॉफिट है, तो एसपी कितना आ गया हमारा 4 आ गया, और हमें कह रखा है कि 3 यूनिट सीपी है हमारा, 3 यूनिट सीपी किसके बराबर हो जाएगा 1200 के, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 1400 के बराबर हो जाएगा। जब 1400 के बराबर हो गया तो एसपी कितना था 4 था, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 400, तो एसपी कितना आ गया आपका 1600, आपका ये आ गया विक्रय मूल्य, क्या आ गया आपका विक्रय मूल्य, ये हमारा आंसर हो गया। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हमारे क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, हम आपका जो क्वेश्चन का डाउट होगा उसे कंप्लीट करके नेक्स्ट वीडियो में तभी आगे बढ़ेंगे। तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको कहाँ से समझ में नहीं आया है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है, एक व्यक्ति ने 8000 रुपये में मेज खरीदा, मतलब मेज कितने रुपये में खरीदा 8000 रुपये में खरीदा, वह उसे बेच बेचते समय 40% लाभ लेता है, मेज का विक्रय मूल्य बताइए। तो सेम क्वेश्चन है, एक बार बता देंगे आपके समझ में आ जाएगा। तो देखिए तो हमें कितना दे रखा है 40% प्रॉफिट दे रखा है, 40% क्या हो जाएगा 40/100 हो जाएगा, 0 से 0 कट हो गया 2 और ये 5, तो कितना हो गया 2/5 हो गया। अब इसमें 2/5 में 2 रुपये का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, और 5 रुपये क्या हो गया ये हमारा सीपी हो गया। भाई जब ये सीपी हो गया हमारा, तो हमें कह रहा है कि
8,000 रुपये में खरीदता है। तो 5 यूनिट सीपी है, 5 यूनिट सीपी है किसके बराबर है, 8,000 के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 5 बन जा 5, 5 6 जा 5, 5 कितने जा हो जाएगा, 6 जा, सही है। तो 30 और एक जीरो, जीरो कितना हो गया, 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 1600 आ गया। तो एस पी हमें निकालना है, एस पी बराबर कितना हो जाएगा, सी पी प्लस प्रॉफिट। तो एस पी बराबर कितना हो गया, 5 + 2। तो एस पी बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। कितना आ गया, 7 आ गया। तो हमें रेट निकालना है, ये तो यूनिट में आया है, यूनिट में आया है। तो एस पी बराबर क्या हो जाएगा, 7 × 1600। तो एस पी बराबर कितना हो जाएगा, 0 0। तो ये हो जाएगा 2 और 7 हो गया, 7 और 1 4 11। तो कितना हो गया, 11,200। कितना आ गया, 11,200 एस पी आ गया हमारा। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन को एक बार और देखिए, जल्दी से समझा देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें 800 रुपये में एक मेज को खरीदा और वह उसे बेचते समय 40% का लाभ कमाता है। तो 40% का जब लाभ कमाता है तो उसका विक्रय मूल्य बताना है। तो 40% दे रखा है, इसको फ्रैक्शन में बनाएंगे तो 2/5 हो जाएगा। तो 2 कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया, 5 क्या हो गया, एस सी बी हो गया। तो 5 यूनिट जब सी पी बराबर है 8,000 के, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गया, 1600 के। और तो हमें एस पी बताना था। तो एस पी की हम यूनिट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 5 7 हो जाएगा। जब 7 आ गया तो एस पी 7 इंटू 7 यूनिट है, ये 1 यूनिट बराबर 600 निकला। तो 7 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 7 इंटू 1600। तो कितना आ गया, एस पी बराबर हमारा आ गया 11,200, हमारा आंसर आ गया। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये रुपीज़ में आंसर आ गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कह रहा है कि एक टेलीफोन को इतने रुपए में खरीदा, मतलब 3200 रुपये में खरीदा गया और वह उसे 12 होल 1/2% लाभ पर बेच देता है। तो वस्तु के विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो हमें क्या करना है, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन है, एक बार बता दूंगा, आपके समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आए तो कमेंट करना, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए क्या कह रहा है, देखिए 12 होल 1/2% है। तो कितना हो जाएगा, 25/2% हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 25/2 इंटू 100 करते हैं, परसेंट हटेगा, 100 से डिवाइड होगा। तो ये कितने टाइम, 4 टाइम। तो कितना हो गया, 1/8 हो गया। ये क्या है, प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट हो गया। ये क्या हो गया, सीपी हो गया। जब ये आपका सीपी निकल आया तो 8 यूनिट किसके बराबर है, 8 यूनिट बराबर है आपके 3200 के, कितने, 3200 रुपये के। तो 3200, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 400 के बराबर हो जाएगा। अब हमें एस पी बताना है। एस पी बराबर क्या हो जाएगा, सी पी प्लस प्रॉफिट। भाई सी पी प्लस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 8 + 1 हो जाएगा। तो एस पी बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। एस पी बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। तो एस पी हमें मूल्य कितना निकल के आएगा, जब मूल्य निकल के आएगा तो 9 × 400 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, एस पी बराबर कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितने रुपये आ गया, 3600 रुपये आ गया। आप सभी के समझ में आ गया होगा, बहुत ही आराम से मैंने क्वेश्चन को बताया है, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसलिए अब चलता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 50% लाभ पर एक वस्तु को 50% लाभ पर खरीदता है और 1800 रुपये में उसको बेच देता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो हमें क्रय मूल्य बताना है। क्वेश्चन में पहले विक्रय मूल्य पूछ रहा था 3 क्वेश्चन में, अब चौथे क्वेश्चन में पूछ रहा है विक्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य हमें बताना है। तो सॉल्यूशन देखिए क्या होगा, इसका सॉल्यूशन देखिए, देखो क्या होगा, 50% दे रखा है। तो 50% क्या हो जाएगा, 1/2 फ्रैक्शन में हो जाएगा। तो 1/2 में 1 क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और ये कितना हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा,
अब आप बताएंगे इतने रुपए में बेच देता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सीपी बन जाएगा भाई, सीपी बन जाएगा। तो सीपी बनते ही क्या हो जाएगा, हमें देखिए सीपी हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। तो हमें क्या निकालना है, एसपी निकालना है। तो एसपी बराबर कितना हो जाएगा हमें, क्योंकि एसपी के बराबर बेच रहा है तो बेचना है, तो एसपी है ये हमारा। एसपी कितना हो जाएगा, 2+1, तो कितना हो जाएगा 3। एसपी कितना आ गया, 3 आ गया। तो बताइए, तो 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 1800 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 3 6 18, 600 के बराबर हो जाएगा भाई। 600 के बराबर हो गया। तो हमें सीपी निकालना था। सीपी कितना हो जाएगा, सीपी 2 यूनिट दे रखा है, तो 2 × 600। तो सीपी कितना आ गया, तो सीपी हमारा आ गया 1200 रुपीज़। कितना आ गया, क्रय मूल्य कितना हुआ फिर उसका, 1200 रुपये उसका क्रय मूल्य हुआ। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा, 1200। ठीक है, आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन को एक बार और समझा देता हूँ, क्योंकि इसमें क्रय मूल्य निकालना हुआ है। अब देखिए, हमें 50% लाभ पर एक वस्तु को खरीदता है और वह 1800 रुपये में बेच देता है, तो उसका क्रय मूल्य हमें बताना था। तो देखिए 50% दे रखा है, इसको जब फ्रैक्शन में बनाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 हो जाएगा तो 1 क्या हो जाएगा, इसका प्रॉफिट हो जाएगा, 2 उसका सीपी हो जाएगा। जब सीपी हो गया तो एसपी बराबर क्या हो गया, 2+1 बराबर 3। तो एसपी कितना आ गया, 3। तो 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 1800 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 600 के। तो सीपी कितना आ गया आपका, 2 है हमारा, सीपी 2 है, तो सीपी 2 × 600, तो सीपी बराबर कितना आ गया, 1200। मतलब ये क्या आ गया, आपका क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, 1200 आपका क्रय मूल्य आ गया। तो ये आपका यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बताइए कहाँ पे क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, कहाँ पर क्या आप ये समझ लीजिए। आप बिल्कुल क्वेश्चन नंबर बता दीजिए, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा बता दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एक व्यक्ति कुर्सी 75% के साथ 14,000 रुपये में बेच देता है। तो कुर्सी का हमें क्या बताना है, लाभ। ये 75% यहाँ पे लाभ होगा, लाभ के साथ बेच रहा है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। देखो 75% दे रखा है, जब 75% दे रखा है तो क्या कर लें, इसे 75/100 कर लें। 75/25 से 3 बार और 25 से 4 बार, तो कितना आ गया, 3/4। तो क्या हो जाएगा, 3/4 क्या हो जाएगा, 3 आपका प्रॉफिट हो गया, 4 आपका सीपी हो गया। अगर हम एसपी निकालें तो क्या हो जाएगा, 3+4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7। तो एसपी कितना आ गया, एसपी आपका आ गया 7। 7 जब एसपी आ गया तो 7 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, यूनिट में निकल के आ रहा है। 7 यूनिट हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 14,000 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 2,000 के रुपीज़ हो गया। 2,000 हमारा क्या हो गया, रुपीज़ आ गया। अब हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है, मतलब क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य। तो क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हमारा, 4 यूनिट है, 4 × 2,000 कर दें, तो क्रय मूल्य कितना आ गया, 8,000 आ गया। क्रय मूल्य कितना आ गया आपका, 8,000 क्रय मूल्य आ गया। तो आंसर कितना हो गया, 8,000 रुपये आंसर हो गया। ठीक है, कितना हो गया आंसर, 8,000 रुपये आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को एक बार और देखिए, कोई डाउट खत्म हो जाएगा, होगा भी तो हमें 75% लाभ के साथ बेच रहा है, तो 75/100 कर देंगे, से मतलब 75/100 कर देंगे। आधी हिंदी आधी इंग्लिश बोल रहा हूँ, तो उसके लिए क्षमा मांग रहा हूँ। ठीक है, तो 3/4 हो जाएगा। 3 क्या हो गया आपका, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट, और ये हो गया क्रय मूल्य। ठीक है, तो एस पी बराबर क्या हो जाएगा, एस पी मतलब विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 3+4 बराबर 7 हो गया।
तो SP बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो 7 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 1400। अब ये 1400 हमें बेच रहा है, बेचने का मतलब समझ रहे हो आप, बेचने का मतलब है कि SP, ठीक है, सेलिंग प्राइस। तो कितना हो गया 14,000 हो गया, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा 2000 रुपीज़ के, सॉरी रुपीज़ नहीं लेंगे यहाँ पे, यूनिट लेके चल रहे हैं, तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2000 हो गया। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 4 इंटू 2000 हो जाएगा, 4 इंटू 2000 हो जाएगा, तो क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। तो हमारा CP कितना आ गया 8000 रुपये आ गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर, सॉरी। तो 6 कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 80% हानि के साथ 4000 रुपये में बेच देता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब अब ये हमें हानि के साथ बेच रहा है, कितने में 4000 रुपये में। तो इसका सॉल्यूशन देखें क्या होगा। इसका सॉल्यूशन हमारा बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए 80% दे रखा है, फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 80/100 हो जाएगा, जीरो से जीरो, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, तो कितना हो गया 4/5। तो 4 कितना हो गया, ये हमारा 4 क्या हो गया लॉस हो गया, और 5 क्या हो गया आपका CP हो गया, भाई CP हो जाएगा हमारा। तो जब CP ये हो गया, हमें SP निकालना है, SP बराबर क्या हो जाएगा बताएं, CP माइनस लॉस। तो CP कितना है 5 माइनस 4 बराबर 1, तो SP बराबर कितना आ गया 1 आ गया, SP कितना आ गया 1 आ गया, ठीक। अब जब SP 1 आ गया, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 4000 के बराबर हो जाएगा, यूनिट है ये, ठीक है। तो 1 यूनिट के बराबर हो गया, तो हमें निकालना क्या है क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य कितना है हमारा, क्रय मूल्य कितना है 5 इंटू करते हैं 5 यूनिट है, तो 5 इंटू 4000 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना आ गया, क्रय मूल्य 20,000 आ गया, ये क्या हो गया आंसर हो गया। तो क्रय मूल्य कितना आ गया हमारा 20,000, 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। आप सभी को बिल्कुल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, वैसे समझाने की कोई आवश्यकता है नहीं, पर मैं एक बार और समझा देता हूँ, ठीक है। तो हमें 80% दे रखा है, ये क्या हो रहा है 80% हानि के साथ वह 4000 रुपये में बेच रहा है। तो जब 80% की फ्रैक्शन बनाएंगे, मतलब भिन्न बनाएंगे, तो क्या आएगा 4/5 आएगा। जब 4/5 आएगा, तो क्या हो जाएगा SP कितना हो जाएगा 5 माइनस 4, तो 5 माइनस 4 बराबर कितना हो गया 1, SP बराबर CP माइनस लॉस होता है क्योंकि, और तो SP बराबर 1, तो 1 यूनिट किसके बराबर 4000 के, तो 4000 के बराबर हो गया, तो 5 यूनिट है ये हमारी, तो 5 यूनिट इंटू 4000, तो क्रय मूल्य कितना आ गया 20,000 हमारा क्रय मूल्य आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये कल वाला ही क्वेश्चन है, जो कल हमने स्टार्ट किया था, तब एक क्वेश्चन लास्ट वाला थर्ड बताया था। आप लोग जब तक पुरानी वीडियोस को नहीं देखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए प्लेलिस्ट में प्रॉफिट एंड लॉस की भी बना दूंगा, तो उसको भी आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए क्या कह रहा है, इसका सॉल्यूशन देखिए क्या कह रहा है। अब हमें क्वेश्चन एक बार पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 8 होल 1/3% लाभ पर बेचता है, तो उसका वास्तविक लाभ बताना है। तो 8 होल 1/3%, तो कितना हो जाएगा 25/3 हो जाएगा, भाई परसेंट हो गया। तो फ्रैक्शन कैसे बनाओगे 25/3 इंटू 100, 25 से 4 टाइम, तो कितना हो जाएगा 1/12 हो जाएगा। तो 1/12 जब हो गया, तो 1 क्या हो गया इसमें प्रॉफिट हो गया, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब आया खेल समझ में आपने। अब तब से तो CP ले रहे थे, अब मैंने ये SP ले लिया यहाँ पर, क्योंकि हमें वास्तविक लाभ बताना है, प्रॉफिट बताना है, वास्तविक कितना हुआ, तो ये SP हो जाएगा, देखेगा तभी तो मिलेगा हमें। तो क्या हो जाएगा SP, तो CP बराबर क्या होता है SP माइनस प्रॉफिट, तो CP बराबर कितना हो जाएगा 11, सॉरी यहाँ पे 11 तो आएगा ही आएगा, तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 1,
कितना हो गया 11 हो जाएगा। तो सीपी बराबर कितना आ गया 11 आ गया। कितना आ गया सीपी बराबर 11 आ गया। तो हमें वास्तविक प्रतिशत लाभ बताना है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1 है भाई। प्रॉफिट कितना 1 रुपये का है, कितने पर 11 पर, परसेंट के लिए 100। तो कितना हो जाएगा परसेंट प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा 100/11। तो कितना हो जाएगा परसेंट प्रॉफिट कितना हो गया 9 होल 1/11 परसेंट आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। लास्ट वीडियो को देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। यही सेम बिल्कुल कराया है मैंने। ये क्या हो गया आंसर हो गया। एक बार क्वेश्चन को और समझा रहा हूँ जिससे कि डाउट क्लियर हो जाए। जहाँ कहीं भी आपके डाउट हो, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके तो बताओगे ही कि आपके यहाँ समझ में नहीं आया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 होल 1/3 लाख पर बेच रहा है किसी वस्तु को। तो हमने क्या किया, इसको फ्रैक्शन में बनाया तो 1/12 आ गया। तो 1 क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, और 12 क्या हो गया एसपी हो गया। मतलब वो क्या कर रहा है विक्रय मूल्य पर इतने रुपए का लाभ कमा रहा है। तो विक्रय मूल्य हमने क्या कर दिया 12 कर दिया। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा एसपी माइनस प्रॉफिट। तो सीपी बराबर क्या हो गया 12 माइनस 1 इक्वल टू 11। तो सीपी कितना आ गया 11 आ गया। तो 1 रुपये का लाभ कितने पर कमा रहा है 11 पर कमा रहा है। इंटू 100 कर देंगे परसेंट निकालने के लिए। जब परसेंट हटाते हैं तो 100 का डिवाइड करते हैं। तो कितना हो गया 100/11। तो परसेंट प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा 11 9 या 99 और 100 होता है। तो मैंने मिक्स फ्रैक्शन में बना दिया है। तो वास्तविक लाभ कितना हो गया, वास्तविक प्रतिशत या वास्तविक लाभ कह दो, वास्तविक लाभ कितना हुआ हमें आ रहा 9 होल 1/11 का हमें वास्तविक लाभ हुआ है। ये क्या हो गया आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेचता है। मतलब विक्रय मूल्य भी कर रहा है और उस पर 25% की हानि भी खा रहा है। और तो वास्तविक हानि बताइए। तो देखिए सॉल्यूशन इसका। तो सॉल्यूशन देखिए इसमें क्या होगा। हमें 25% क्या कह रहा है हानि कह रहा है। तो हानि जब हो रही है तो 1/4 क्या हो जाएगा फ्रैक्शन निकल के आएगा। तो 1/4 में क्या हो जाएगा 1 आपका लॉस हो जाएगा, और 4 क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा, मतलब विक्रय मूल्य हो जाएगा, सेलिंग प्राइस है ये हमारा। अब जब ये निकल के आया है हमारा, तो सीपी क्या होगा सीपी बराबर क्या होगा एसपी प्लस लॉस। तो सीपी कितना हो जाएगा 4+1 = 5 हो जाएगा। तो सीपी बराबर कितना आ गया 5 आ जाएगा। सीपी बराबर कितना आ गया 5 आ गया। अब हमें क्या निकालना है वास्तविक लाभ निकालना है। तो प्रतिशत लाभ निकल आएगा, प्रॉफिट सॉरी हानि निकालनी है हमें, लॉस होगा। तो क्या हो जाएगा लॉस परसेंट लॉस इक्वल लॉस कितना है 1 रुपये का है, कितने पर 5 रुपये पर, 100% के लिए 100। तो कितना हो गया 20। तो परसेंट लॉस कितना आ गया 20%। ये क्या हो गया आंसर हो गया। तो कह सकते हो कि वास्तविक जो हानि हुई, वास्तविक हानि जो हुई वो कितनी हुई 20% की हानि हुई। ठीक है। अब ये आपका क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और समझा देता हूँ जिससे कि डाउट कोई ना रहे। तो देखिए 25% की क्या कर रहा है वो हानि पर किसी वस्तु को बेच रहा है। तो जब फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/4 हो जाएगा। जब 1/4 आएगा तो 1 क्या हो गया इसमें लॉस हो गया, और 4 क्या हो गया एसपी मतलब सेलिंग प्राइस हो गया। तो सीपी बराबर क्या होगा एसपी प्लस लॉस। तो 4+1 = 5 हो जाएगा। तो सीपी बराबर कितना आ गया 5 आ गया। तो परसेंट लॉस कितना हो जाएगा उसे 1/5, क्योंकि एक यूनिट है लॉस की, कितने पर है 5 यूनिट सीपी की है। तो सीपी पर 5 हो जाएगा इंटू 100। तो कितना हो जाएगा 20%। तो वास्तविक हानि कितनी आ गई इसको 20% की आ गई। ये क्या हो गया आंसर। तो कितना हो गया 20% की हानि। ये हानि मतलब कम है, कमी। ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था।
आज 8 क्वेश्चन हमने कराए, इसी के साथ 7-8 प्रश्न हमने ख़त्म कर दिए। अब कल को नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तब हम टाइप लेंगे, नेक्स्ट टाइप लेंगे, तो उसके आधार पर हम आगे बढ़ते चलेंगे, एक एक टाइप डेली कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा एक नोटिस है, ये ऑफिशियल क्लासेस, ऑफिशियल देव क्लासेस जो है इसमें पीडीएफ मिल जाएगी आपको, एक तो क्लास वाली मिल जाएगी, एक आपको क्वेश्चंस वाली भी मिल जाएगी। वैसे आप समझो तो क्लास वाली ही पीडीएफ दे दूँ, वही आपके लिए बेटर होगी, क्योंकि उसमें ही क्वेश्चन मिल जाएंगे और सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। तो इसलिए मैं आपको क्लास वाली पर, चलो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों दे दूँगा। ठीक है, बस तो आज के लिए बस इतना ही। और यहाँ पे ये मेंबर 1.1 के हुआ है, ठीक है, ये ओल्ड है इसलिए। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो को कंप्लीट देखिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उनसे ओल्ड वीडियोस को भी देख लीजिए। तो गुड नाइट, टेक केयर, बाय।